नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी देवरिया हत्याकांड में गिड़गिड़ाते रहे मासूम की, पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस की। बात करेंगे डीएमके के महिला नेता सम्मेलन में भाग लेंगी सोनिया और प्रियंका की। पूरे पंजाब में 40 अस्पताल खोलने के वादे की। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या पर बिगड़ते हालात की। साथ ही जानेंगे महिला कांस्टेबल का मर्डर, कांस्टेबल ने 2 साल छिपाए राज की। लगभग 3 महीने बाद शिमला पहुंची ट्रेन की। बात करेंगे सीआरपीएफ का रिहर्सल शो लोगों के लिए बना आकर्षण के केंद्र की। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आईएसआईएस आतंकियों की। और आखिर में बात होगी बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में होगी भारी बारिश की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देवरिया में जमीन को लेकर उपजे विवाद में हुई 6 लोगों की हत्या की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। वहां की स्थिति जिन्होंने भी देखी, उनका कलेजा मानो फटा जा रहा था। मासूमों की स्थिति देख लोगों की भी आंखें भर आई। माँ बाप की जिंदगी के लिए आरोपितों का पैर पकड़कर मासूम गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। धैर्य के पीछे छिपे अनमोल पर भी आरोपितों ने धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर जाति के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। ग्वालियर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पहले भी समाज को जात पात में बांटती थी और अब भी वे लोगों को जात पात में बांट रही है। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को देश के विकास से नफरत है। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता के भूखे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन हम सभी जातियों के विकास के लिए काम करेंगे। भारत में अपना भविष्य दिखता है, लेकिन जो राजनीति में उलझे हुए हैं, कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते, उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना भी अच्छा नहीं लगता है। भारत, सोचिए दोस्तों, 9 वर्षों में 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मोदी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। इससे भी सत्ता भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मेरे परिवारजनों, विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए उनको देश का गौरवगान पसंद नहीं आता।
मेरे परिवारजनों, मोदी ने गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को डीएमके ने केंद्र से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करने के लिए कदम उठाने की मांग करते हुए 14 अक्टूबर को YMCA मैदान नंदनम में महिला अधिकार सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। पार्टी के उप महासचिव कनिमोझी ने ये जानकारी दी। कनिमोझी ने कहा कि द्रमुक ने केंद्र से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करने के लिए कदम उठाने की मांग करते हुए 14 अक्टूबर को यहां महिला अधिकार सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। कनिमोझी ने इस दौरान ये भी बताया कि सम्मेलन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन राष्ट्रीय नेताओं में शामिल है जो पार्टी सांसद कनिमोझी की अध्यक्षता वाली द्रमुक की महिला शाखा द्वारा आयोजित महिला अधिकारी सम्मेलन में भाग लेंगी। On October 14th, we are having a conference, women's rights conference, where women leaders from the India Alliance will be participating. This is also to celebrate Kalangar's 100th year anniversary, and also to talk about women's issues and actually what this reservation bill which has been passed, actually what it means and what it translates in truth, and to talk about the various issues about which women are facing in this country today. Madam Sonia Gandhi will be there, Mrs. Priyanka Gandhi, Supriya Sule, Mehbooba Mufti from PDP, and many parties like Trinamool, AAP, and different other parties, and Ani Raja, Subhashini Ali, all of them will be participating. She will not be able to come because of the Durga Puja, but Sushmita Dev from Trinamool Congress will be there. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सेहतमंद पंजाब अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 550 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 40 सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाया जाएगा। मेरे को आज ये सुन के ताज्जुब हुआ, पंजाब में जितने सरकारी अस्पताल हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू भी नहीं है। अगर आपको सीरियस बीमारी हो जाए, अगर आपको बड़ी बीमारी हो जाए, तो कोई सरकारी अस्पताल के अंदर आईसीयू तक नहीं है। 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं, बस उनमें आईसीयू है, नहीं तो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज कराना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि प्राइवेट इलाज कितना महंगा है। प्राइवेट अस्पताल में आज आप चले जाओ, आपको अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है, घर के जेवर बेचने पड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाता है आदमी अगर एक बड़ी बीमारी हो जाए तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से शुरुआत हुई है। अभी अभी हम माता कौशल्या अस्पताल से आ रहे हैं। माता कौशल्या अस्पताल में आईसीयू बनाए गए हैं, इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं, ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। जैसा इलाज आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, 5 स्टार अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, अपोलो, मैक्स, ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, वैसा ही इलाज अब पंजाब के गरीब से गरीब आदमी का करवाया जाएगा। ये हमारी गारंटी थी। आज शुरुआत है, टाइम लगेगा। 40 अस्पताल, 40 सरकारी अस्पताल तैयार कर रहे हैं पूरे पंजाब में। 40 अस्पतालों में आईसीयू भी होंगे, ऑपरेशन थिएटर भी होंगे, शानदार इमरजेंसी वार्ड भी होंगे। जैसी सुविधा आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मिलती है, वैसी सुविधा मिलेगी और फ्री में मिलेगी। आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे, ऑपरेशन मुफ्त होगा। 30 लाख रुपए लगे, 40 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे, आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत है। इसके लिए भगवंत मान सरकार ने
550 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं। इन 550 करोड़ रुपए से आपके ये 40 अस्पताल तैयार किए जाएंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हिंसक प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मिलकर 2 युवकों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। वहीं हम आपको बता दें, मणिपुर में अब AFSPA को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और वहीं अब पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल जिलों में अब कर्फ्यू लागू हो गया है। और जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों में इन प्रदर्शनों ने 65 लोगों को घायल किया है। दिल्ली पुलिस की पूर्व महिला सिपाही की हत्या का 2 वर्ष बाद दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। उसकी हत्या उसके दोस्त हवलदार सुरेंद्र सिंह ने की थी। आरोपी युवती के शव को नाली में फेंक दिया था और उससे ऊपर पत्थर बांध दिया था, जिसे शव नाली के अंदर ही पड़ा रहे। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर नाले से कंकाल बरामद किया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी 2 वर्ष तक पुलिस परिजनों को गुमराह करता रहा और उसने इतने समय तक हत्या का राज छिपाए रखा। विश्व धरोहर कालका और शिमला रेलवे ट्रैक पर लगभग 3 महीने बाद ट्रेन की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इस बीच पर्यटन सीजन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में देश भर के पर्यटकों के लिए रेल सेवा शुरू होना अच्छी एवं राहत भरी खबर है। ट्रेन सेवा शुरू होने से शिमला के पर्यटन कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है। इस ट्रैक के बंद होने से सैकड़ों लोगों का रोजगार बंद पड़ा हुआ था। 14 अगस्त को जो हमारे यहाँ पर एक त्रासदी हुई है, उसके बाद ये रेलवे ट्रैक जो पूरा झूम गया था, पूरा निकल गया था और ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से ट्रेनें बंद हो गई थी। लेकिन उसमें आपको पता है कि हमको 25 तारीख तक हमारा NDRF SDRF का जो यहाँ पर सर्च अभियान था वो चलता रहा। उसके कारण ये रेलवे के लोग जो है काम नहीं कर पाए। उसके बाद तुरंत 26 तारीख को इन्होंने जो है अपना एक्शन लिया और उसके बाद दिन रात लोग ये लगे रहे। लगभग इनके 200 कर्मचारी यहाँ पर इन्वॉल्व रहे हैं इसमें। कोई रोपड़ से, कोई दिल्ली से, कोई अपने जालंधर से, दिल्ली से, सारे लोग जो है मिलकर एक काम करते रहे और रात दिन उन्होंने मेहनत करके आज ये इस मुकाम पे पहुंच गए कि आज इन्होंने ट्रेन चला दी है। और इसके लिए मैं सभी सम्मेलन की जनता की ओर से जो है इन रेलवे कर्मचारियों का, रेलवे इंजीनियर्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्रिज के कारण 14 अगस्त से बंद था। जब 14 अगस्त को फ्लड आया ना, तब से बंद था और अब ये 14 अगस्त से कंटिन्यू काम चला के, बल्कि 26 से NDRF काम कर रही थी ना, तो उन्होंने क्लियर दिया तो 26 से हमने शुरू किया, 26 अगस्त से। तो ये कल इसका ट्रायल कर दिया और कल फिट हो गया। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, जहां लाल चौक के घंटा घर पर CRPF ने रिहर्सल शो का आयोजन किया। CRPF की महिला विंग द्वारा मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया और बैंड डिस्प्ले की धूम से लाल चौक गूंज उठा। साथ ही महिला बाइक अभियान का रिहर्सल इस दौरान देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के बाद इस्लामिक स्टेट यानी कि IS से कथित रूप से जुड़े संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA काफी दिनों से इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP SGS धालीवाल ने जानकारी दी है। माइनिंग है, इसको एक्सप्लोसिव्स वगैरह की अच्छी नॉलेज है और मोहम्मद रिजवान अशरफ भी जो है वो कंप्यूटर साइंस में है और डॉक्टरेट कर रहा है। तो काफ़ी इनको नेट से भी इन्होंने लिटरेचर लिया हुआ था। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी डेडिकेटेड जो ऐसी तंजीमें हैं जो कि कुछ ना कुछ करवाना चाहती हैं, उनकी ओर से भी तमाम इनको गाइडेंस थी। सर, बरामद क्या किया गया है? एक्सप्लोसिव बनाने की क्या कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं और क्या इन्होंने कहीं टेस्ट वगैरह भी किया और किया तो कहाँ किया और रेकी कहाँ की थी सर? ये एक बार इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया के तमाम ठिकानों पे रेकी करी थी। हुबली, धारवाड़ से लेके गुजरात, अहमदाबाद में और भी कई जगह पे, वडोदरा में। और काफ़ी देर से इनको इनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन थी ब्लास्टिंग और एक्सप्लोसिव्स की, वो राइट फ्रॉम प्रोक्योरिंग ऑफ केमिकल्स या ऐसे मटेरियल्स जिसको यूज़ करके कंटेनर्स या पाइप्स जिसको यूज़ करके IEDs बन सकती हैं,
वो इन्होंने करी थी, और ये बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग भी करते थे कि क्या एक्सप्लोजन हुआ, उसकी क्या पोटेंसी थी, और आगे से फिर इनको गाइडेंस मिलती थी कि क्या इनको और करना चाहिए जिससे कि उसकी पोटेंसी बढ़ सके। सर, आउट ऑफ इंडिया किन किन आतंकी संगठन के ये लोग संपर्क में थे, कुछ ऐसा साफ हो पाया है? और वो किस तरह से संपर्क साधते थे और उनकी क्या कुछ प्लानिंग होती थी इंडिया में करने की? ISI के एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा प्रमोटेड सपोर्टेड। फरहतुल्लाह गौरी बेन है, उसका फिर सन इन लॉ है फैसल, तो उन सब से इनके तार जुड़े हुए थे। और इसके अलावा काफ़ी ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका बारे में काफ़ी ज़्यादा नेट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये अलग अलग उनको तरीके से कांटेक्ट करते थे और उस तरीके से गाइडेंस लेते थे। सर, क्या आउट ऑफ इंडिया ये लोग पाकिस्तान में कुछ ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी गए हुए हैं, और कैसे? नहीं, इनमें से कोई पाकिस्तान ट्रेनिंग में नहीं गया, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है वो जेदा में बॉर्न हुआ था सऊदी अरेबिया में, तो थोड़े बहुत उसके वहाँ कॉन्टेक्ट्स हैं। सर, पुणे मॉड्यूल क्या है जो नाम सामने आया? पुणे मॉड्यूल तो इसलिए बोल दिया क्योंकि इमरान और यूसुफ पुणे अरेस्ट हुए और ये निकल गया मोहम्मद शाहनवाज उस टाइम। लेकिन देखा जाए तो इनकी ऑलमोस्ट पैन इंडिया फुटप्रिंट है, तो ऐसे कहना बहुत ज़्यादा मे बी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि क्या इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी जो है इनके निशाने पर थी जिनको ऐसा G20 समिट भी? नहीं, ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट टारगेट्स और इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन इनके, इम्पॉर्टेंट पर्सन और इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन इनके टारगेट पे भी। G20 भी हुआ था सर, क्या उसमें कुछ? G20 में ऐसा होगा। देश के कई राज्यों में आज बारिश के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। आज से 6 अक्टूबर के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी ओडिशा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होगी। इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। ये थी आज की ताज़ा खबरें। फिर हाजिर होंगे आपके साथ तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।